Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the new phylum, that is phylum Coelenterata or phylum Cnidaria. So let's move to the class board. Now dear students, grade radiata and the diploblastic animals, इसमें जितने भी एनिमल्स हैं सब डिप्लोब्लास्टिक हैं. We have discussed previously. और इसमें एक ही फाइलम जो हमने स्टडी करना है, दैट इज फाइलम Coelenterata. या इसको नाइडेरिया भी बोलते हैं. सी इसमें साइलेंट है. नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया. So dear students, they have got diploplastic ऑर्गेनाइजेशन. इनकी जो बॉडी है वो डिप्लोप्लास्टिक, मतलब कि दो लेयर से मिलकर बनी. सो हम स्टार्ट करते हैं. इनमें इनको नाइडेरियंस क्यों कहा जाता है? व्हाई दे आर कॉल्ड एज नाइडेरिया? द नेम नाइडेरिया is given due to special cells. इनके अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं called cnidocytes और nidocytes. इनको नाइडोसाइट्स बोलते हैं, which have stinging structures, जिसको कहते हैं नेमेटोसिस्ट. दैट इज कॉल्ड एज नेमेटोसिस्ट. तो इस सबसे खास बात है इसकी कि इसमें खास किस्म के सेल्स इनकी आउटर लेयर में, इनकी एक्टोडर्म के अंदर मौजूद होते हैं. इनको नाइडोसाइट्स बोलते हैं और इनके अंदर एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है, उससे नेमेटोसिस्ट कहते हैं. जो स्टिंगिंग इनका स्ट्रक्चर है, डंग मारने वाला स्ट्रक्चर. सो दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ गिविंग देम नाइडेरिया. या इनका एक दूसरा नाम Coelenterata. ये दोनों सेम, मतलब कि अल्टरनेट हम इसको यूज़ कर सकते हैं. Coelenterata के नाम से भी और फाइलम नाइडेरिया के नाम से भी इस्तेमाल किया जाता है इनको. नाउ देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. So the body is diploblastic. They are diploblastic. Diplo means two and blast आपको previously बहुत डिटेल से समझाया. Made up of or made up from two germinal layers, that is number one, ectoderm, and number two, endoderm. क्लियर? तो ये दो ही लेयर्स हैं इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है.
and in between there is jelly-like non-cellular, उसको लेयर भी कह सकते हैं और स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, called mesoglea. That is called mesoglea. क्लियर? इसको स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लीजिए, आगे चलकर डिफरेंट चैप्टर्स में 12, 13, 14 वहाँ पर इनसे रिलेटेड एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, वो मुसलसल आएगा डिफरेंट स्टडीज़ के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशन के अतबार से, देन फॉर द रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट एज वेल. सो अगर आपको यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया तो वहाँ पर आगे आपके लिए ईजी हो जाएगा. तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करने लगा हूँ हाइड्रा को ताकि इनके स्ट्रक्चर को समझा जा सके. और पहले इसकी बात कर लूँ उनकी बॉडी कैविटी की. सो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इसको एंटीरॉन भी बोलते हैं. Clear? So the cnidarians, जितने भी cnidarians हैं, have a single cavity in the body called गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. वो गैस्ट्रो स्टमक से है और वो जैसे मैदे का काम होता है, डाइजेशन का काम होता है, ये वो काम परफॉर्म करती है. गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और एंटीरॉन या फिर इसको सिलेंटीरॉन भी कहते हैं. और it has a single opening. इस कैविटी की एक ही ओपनिंग है at anterior end called mouth. उसको माउथ कहते हैं. Clear? From where food enters and waste leaves. जहाँ से पानी एंटर होता है और वाटर फूड एंटर होता है और वेस्ट जो है वो यहाँ से निकलेगा. सो दैट इज द माउथ. एंड द माउथ इज सराउंडेड बाय various tentacles एक ही वर्ड है. क्लियर? which have nematocysts. इन्हीं के पास nematocysts यानी के नाइडोसाइट्स मौजूद हैं. नाइडोसाइट्स एंड nematocyst. Okay.
Now have a look over the diagram. So this is a simplest cnidarian. So this is a tentacle, मूवेबल है, और इसके ऊपर जो आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, these are actually the cnidocytes that have the nematocyst, a single opening, mouth, और ये बाहर जो लेयर नजर आ रही है, this is called as ectodermis और ectoderm. उसके दरम्यान में एक ये फेड सी लेयर नजर आ रही है, दिस इज मेसोग्लिया, और ये ब्लू कलर की जो लेयर नजर आ रही है, दिस इज एंडोडर्मिस, या फिर इसको गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोडर्मिस. क्लियर? और एक ही कैविटी ये आपको नजर आ रही है, सिंगल कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज gastrovascular cavity और एंटीरॉन और सेलेंटीरॉन. क्लियर? सो ये डियर स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर. तो ये दो ही मेजर लेयर्स हैं, एक्टोडर्मिस और एंडोडर्मिस, जो कि एक्टोडर्म या एंडोडर्म भी कहलाती है. अब थोड़ा सा यहाँ से डिटेल से देखें, अगर हम यहाँ से एक हिस्से को, इतने से हिस्से को थोड़ा सा डिटेल में देखें, so here is a tentacle made up of cells. ये बाहर वाली लेयर इनकी, और दरमियान में यहाँ पर मौजूद है another cell. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ टेंटाकल. ठीक है, ये बाहर वाली लेयर इसकी, दैट इज एक्टोडर्मिस. दिस इज एक्टोडर्मिस, और इसके अंदर ये ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है, दिस इज नाइडोसाइट, या इसको नेमेटोसिस्ट, नेमेटोसिस्ट. और अगर अब इस नेमेटोसिस्ट को थोड़ा सा डिटेल से देखें तो हाउ वुड इट लुक लाइक? This nematocyst
सो दिस इज एक्चुअली नाइडोसाइट, इसे नाइडोसाइट कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर है एक नाइडोसाइट का। उसमें डियर स्टूडेंट्स ये वाला स्ट्रक्चर दरम्यान में जो बड़ा सा मौजूद है, दिस इज एक्चुअली द नेमेटोसिस्ट, द स्टिंगिंग mechanism or the sting structure, nematocyst, और ये इसका न्यूक्लियस। यहाँ पर आपको ये इस तरह से ऐसे धागा सा नज़र आ रहा है, ये पिंक कलर का, दिस इज थ्रेड, दिस इज हॉलो थ्रेड। ये अंदर से हॉलो है, ठीक है, हॉलो थ्रेड। और एक्चुअली इसी के अंदर पॉइजन मौजूद है, जहर, इट इज पॉइजनड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है अंदर की तरफ ऐसे, दे आर कॉल्ड एज द मेजर, दे आर कॉल्ड एज मेजर बार्ब। और यहाँ पर ये उसका ऊपर लिड कहलाता है, लिड, ढक्कन। और यहाँ पर एक छोटा सा सेल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक छोटा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये कांटा सा, ठीक है, ये कहलाता है नाइडोसिल। इसे नाइडोसिल कहते हैं, या इसका नाम ट्रिगर है। अब डियर स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग बात और कंसेप्चुअल बात सुन लीजिएगा। यहाँ पर टेंटेकल के बाहर सिर्फ इतना सा हिस्सा मौजूद है, बाकी सारा अंदर की तरफ टेंटेकल के अंदर धंसा होता है। ये सिर्फ नाइडोसिल जो ट्रिगर है, जो छोटा सा स्पाइक्स है, जो कांटा सा, ये सिर्फ बाहर होगा। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आकर टच करता है इस ट्रिगर को, नाइडोसिल को, तो क्या हुआ कि अंदर से ये पहले इसका लिड खुलेगा, ये लिड इस टाइम क्लोज्ड है, लिड खुलेगा और अंदर से नेमेटोसिस्ट एकदम से बाहर को निकलेगा। इसके ऊपर मौजूद है ये हॉलो थ्रेड, इसके ऊपर पॉइजन सेक्रेट होगा और जाकर से डंग मारेगा, स्टिंग करेगा अपने प्रे को, ठीक है। जो छोटे मोटे प्रे, जो छोटा मोटा प्रे होगा वो तो किल हो जाएगा, मारा जाएगा। जो थोड़ा सा बड़े साइज का होगा वो पैरालाइज कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिंगिंग मैकेनिज्म। तो ये खास बात है, जितने भी नाइडेरियंस हैं उनके अंदर ये स्टिंगिंग मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने उनको प्रोवाइड किया है। क्लियर? सो दिस इज बेसिकली हाइड्रा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर सिमेट्री, तो दे आर सिमेट्रिकल एनिमल्स। हमने बात की थी सिमेट्री के बिहाफ के ऊपर ही तो इनकी ग्रेडिंग की गई थी, ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड द बाइलेट्रिया। तो सिमेट्री के एतबार से दे हैव द रेडियल symmetry, they have radical or radial symmetry। और इनके इधर अब बात करेंगे इनकी फॉर्म्स की, ठीक है, और their morphology। So usually they are present in two forms। ये दो शक्लों में मौजूद होते हैं, दो मॉर्फोलॉजीज में मौजूद होते हैं। एक को कहते हैं पॉलिप, और द नेक्स्ट वन इज मेड्यूसा। क्लियर? पॉलिप ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, द सिलेंड्रिकल बॉडी, और ये बेसिकली दे आर nutritive in function, so that's why also called, they are also called gastrozoids। इनको गैस्ट्रोजोइड्स कहा जाता है। जोइड्स यानी सेल या कोई स्ट्रक्चर जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो, उसे जोइड कहते हैं, जो कि सेपरेट हो। और गैस्ट्रो का मतलब यहाँ से डाइजेशन है, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होते हैं जो पॉलिप्स होते हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज गैस्ट्रोजोइड्स। तो जो मैंने अभी आपको हाइड्रा की डायग्राम
बनाई थी, ये पॉलिप शेप है, पॉलिप सिलेंड्रिकल, देख सकते हैं इसमें, सो दे आर सिलेंड्रिकल, तो इस वजह से इनको गैस्ट्रोजोइड्स कहेंगे। ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन बताया आपको के अंदर इसमें एक्टोडर्मिस एंडोडर्मिस मौजूद है जो कि गैस्ट्रोडर्मिस भी कहलाती है। और जहाँ तक बात मेडुसा की है, दे आर अम्ब्रेला लाइक, दे आर अम्ब्रेला लाइक बॉडी, ठीक है, एंड दे हैव गोनेड्स, so have a role in sexual reproduction. तो चूंकि इनका काम रिप्रोडक्शन से है, so they are also called gonozoids. They are called gonozoids. क्लियर? तो जो मेड्यूसा हैं दे आर कॉल्ड एज गोनोजोइड्स, क्योंकि इनके पास गोनेड्स हैं, और ये डाइजेशन करता है तो उसी गैस्ट्रोजोइड्स। अम्ब्रेला लाइक, तो जेलीफिश आपने देखी होगी, उसी तरह से होती है, सो दैट इज बेसिकली अ मेड्यूसा। और जो हाइड्रा है ये पॉलिप है, ठीक है, ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है जो सारी ज़िंदगी इसी तरह रहेंगे, इनकी कोई और दूसरी लाइफ फॉर्म नहीं होती, वो जैसे कि हाइड्रा, और जैसे कि मेड्यूसा वो हमेशा सिर्फ यानी कि जैसे कि जिसमें एग्जांपल मैंने बात की उसकी लाइक द जेलीफिश, ये हमेशा इसी फॉर्म्स में रहेगी, तो इनके अंदर कोई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता, ये हमेशा इसी फॉर्म में सॉलिटरी रहेंगे, ठीक है, इसी शक्ल के अंदर। तो ये दे विल रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि जो गैस्ट्रोजोइड्स हैं दे विल रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनके स्केलेटन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट देयर स्केलेटन, तो स्केलेटन इनका एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, देयर एक्सोस्केलेटन, और एक्सोस्केलेटन कौन सा होता है, जो बॉडी के बाहर होता है, is made up of calcium carbonate, CaCO3। और अगर हम बात करें इनके साइज की, तो साइज के एतबार से भी ये काफ़ी वेरिएशंस हैं इनमें, क्लियर। सो माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक, एक नेकेड ऐसे भी नजर आते हैं। मैक्रोस्कोपिक की एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, और माइक्रोस्कोपिक की एग्जाम्पल भी याद रखनी है। माइक्रोस्कोपी में हाइड्रा, और जो मैक्रोस्कोपिक दैट इज ब्रैंकियोसिरेंथस, क्लियर। ये काफ़ी बड़ा होता है, 2 मीटर्स तक, सो 2 मीटर्स इन लेंथ, ये इसकी लेंथ होती है, और इस तरह से इनके इन बिटवीन बहुत सारी वेरिएशंस मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, इनके एक्सोस्केलेटन के हवाले से एक बात उसको नोट कर लीजिए। द एक्सोस्केलेटन बना किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, लेकिन बात यह कि इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आई, ठीक है। सो द एक्सोस्केलेटन इज secreted by एपिडर्मल सेल्स, जो बाहर मौजूद हैं, एपिडर्मिस यानी कि इनकी जो एक्टोडर्म है, ठीक है, द एक्टोडर्मिस, जिसको हम एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, क्लियर।
which take calcium carbonate from the sea, from the seawater, and form coral reefs. इनके जो उनसे डेड स्केलेटन्स होते हैं, जो एक्सोस्केलेटन, जब ये मर जाते हैं तो उनके बाद फिर वो जो रिमेनिंग इनका एक्सोस्केलेटन है वो छोटे छोटे वहाँ पर नीचे शहर आबाद करने के लिए जो वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनको कोरल रीफ्स कहा जाता है, ठीक है। और नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ यू टॉक अबाउट देयर डिफरेंट सिस्टम्स, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ बेहतर है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें, देयर इज नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्लियर, मतलब कि सीएनएस इनके अंदर नहीं है, ओनली a neuron plexus, इसको नोट कर लीजिए, प्लेक्सिस बताता हूं। A neuron plexus is present around the body. Clear? So they have diffused नर्वस सिस्टम, इनके नर्वस सिस्टम को डिफ्यूज नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्लियर। सो दिस इज हाइड्रा, क्लियर, टेंटेकल्स। सो हियर इज, यहां पर न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, गैंग्लिया पड़े हुए हैं थोड़े बहुत neurons, and they are interconnected. तो एक गुच्छा सा पड़ा हुआ है जो कि आपस में इंटर रिलेटेड है, इसे कहते हैं प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब होता है गुच्छा, ठीक है, अ नेटवर्क, लेकिन जो कि रेगुलर ना हो, मतलब कि उसमें कोई खास पैटर्न मौजूद ना हो। तो इस तरह से इसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द ये न्यूरॉन नेटवर्क, या जिसको न्यूरोनल प्लेक्सिस भी कहते हैं, ये मौजूद होता है, ठीक है। इस तरह का जो नर्वस सिस्टम होता है इसे डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सो पहले भी शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे इस हवाले से। और इफ़ यू टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, देयर इज नो स्पेशल रेस्पिरेटरी एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड इस तरह का सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस ओनली बाय डिफ्यूजन। तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन होगी, जिसके जरिए चीज़ें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, एक्टोडर्म से एंडोडर्म, एंडोडर्म से कैविटी, या जो वेस्ट है वो कैविटी से, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से एंडोडर्म, और एंडोडर्म से एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म से डिफ्यूज करके बाहर, क्लियर। और मोस्ट ऑफ नाइडेरियंस आर सेसाइल, ज्यादातर क्या, सेसाइल। मैं पहले भी बता चुका हूं, सेसाइल का मतलब होता है फिक्स्ड टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी सरफेस से या ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े रहना, फिक्स रहना, हरकत ना कर पाना, उसे कहते हैं सेसाइल। और इसका ऑपोजिट होता है मोटाइल, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, जैसे कि हम, वी आर द ह्यूमंस, सो हम एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर सकते हैं, वी आर मोटाइल। जबकि ये मोस्ट ऑफ देम दे आर सेसाइल, ठीक है। और कुछ इसमें होते हैं लाइक
इसमें सेसाइल कौन कौन से हैं? मीन्स विच आर अटैच टू द और फिक्स्ड। सेसाइल में इंक्लूड हाइड्रा, clear, and the sea anemone, clear, and the corals. So they are sessile, एक जगह पे फिक्स्ड है। If you talk about the motile, तो कुछ उसमें मोटाइल भी हैं, मतलब कि फ्री लिविंग भी हैं, like jellyfish, जो कि एक फिश नहीं है, क्लियर। सो ये मोटाइल है, ये मूव कर सकती है। और नाउ इफ वी टॉक अबाउट देयर, उसमें कुछ जो है वो कॉलोनियल भी है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो है सॉलिटरी हैं, ठीक है। द नाइडेरियंस live as solitary individuals, मतलब बिल्कुल अकेले सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और फॉर एग्जांपल हाइड्रा, जैसे कि द कोरल्स, क्लियर, एंड सिग्निफिकेंट number of cnidarians are colonial, ठीक है, उसमें colonial भी है। फॉर एग्जाम्पल ओबेलिया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो colonial हैं, इसमें एक टर्मिनोलॉजी आगे चल के इस्तेमाल होगी, मैं पहले डिस्कस कर दूं। एक टर्म आ रही है इसमें जूआइड्स, जैसे हमने बात की थी गोनोजोइड्स, गैस्ट्रोजोइड्स, ठीक है। सो जूआइड्स दीज आर इंडिविजुअल्स, बेसिकली दीज आर इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट shapes of a single organism, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ के मुख्तलिफ हिस्सों में वो मुख्तलिफ शेप्स के जो है वो स्ट्रक्चर्स बनते हैं या इंडिविजुअल्स बनते हैं, उनको कहते हैं जूआइड्स। द ओबेलिया, जैसे कि ओबेलिया जो है ये इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद है, आगे चलकर डिस्कस करूंगा। हैव ओबेलिया हैज गैस्ट्रोजोइड्स and gonozoids क्लियर। और जो कॉलोनियल हैं उसमें बात करेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, इसको मार्क कर लीजिए, फाइसेलिया विलेला, साइंटिफिक नेम अंडरलाइन करेंगे। इसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है, ठीक है। लिव्स इन अ कॉलोनी with 5 different zooids, इसमें 5 मुख्तलिफ तरह के जूआइड्स होते हैं, ठीक है। लाइक गैस्ट्रोजोइड्स, जिनका काम न्यूट्रिशन से होता है, दे आर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। और जो कॉलोनी में, ये जो कॉलोनी के अंदर ये जूआइड्स हैं,
हर कोई अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और उस कॉलोनी में ज़िंदा रखने की, बाकी सबको ज़िंदा रखने की कोशिश करेगा। मतलब इस कॉलोनी में याद रखिएगा देयर इज द डिवीजन ऑफ लेबर। न्यूट्रिशन, गोनोजोइड्स, they are concerned with sexual reproduction, clear, and the dactylozoids, number 4, tentaculozoids, they are sensory. Number 5, the skeletozoids, ठीक है, ये प्रोटेक्शन के अतबार से, तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह के ज़ूआइड्स मौजूद होते हैं इनके अंदर इन द फाइसेरिया। अच्छा, इसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहते हैं? इनको ब्लू बॉटल्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लू बॉटल्स। ब्लू बॉटल्स डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी डेंजरस है, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के होते हैं। ये पानी के अंदर इस तरह से ऊपर से ऐसे लगता है जैसे एक पानी की बोतल तैर रही है, और इनकी शेप जो होती है वो कुछ इस तरह से है, लाइक जैसे वो पुरानी शिप्स होती हुआ करती थी ना, वॉर शिप्स, वो इस पर एक बड़ा सा वैसे कपड़ा सा लगा होता था इस तरह से, और उसी की डायरेक्शन को सेट करके और नीचे जो वो सेलिंग की जाती थी बोट्स की, बड़ी बड़ी बोट्स की और शिप्स की, इसी तरह से ये पुर्तगीज़ ये ट्रेडिशनल यानी कि बोट्स हैं, तो दिखने में बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि जो पुर्तगीज़ बोट है वो सेलिंग के लिए जा रही है, ठीक है, जंग करने के लिए जा रही है, उस तरह की ये बाहर से दिखने में लगती है। ब्लू कलर की होती है, बाहर तो सिर्फ इतनी नज़र आती है, लेकिन इसके नीचे देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ टेंटेकल्स, ठीक है, और मुख्तलिफ तरह के इसके टेंटेकल्स हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ पॉइजनस। ये चूँकि स्टिंगिंग मैकेनिज्म इनका जो है वो शेवा है, ठीक है, ये इनके अंदर खासियत है। जितने भी नाइडेरियंस हैं ये काफ़ी ख़तरनाक है, ये समंदर के किनारों के ऊपर मौजूद होती है आम तौर पर, और जो लोग तैराकी करने या इस तरह के कामों के लिए जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये अगर स्टिंग कर जाए, अगर ये अपना वो जो सा ये टेंटेकल्स के ज़रिए डंग मार दे, तो एक इंसान की जान भी जा सकती है, और कई लोगों की इस तरह से जाने गए भी हैं। तो इस एतबार से ये काफ़ी ख़तरनाक है, पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर, या जिसको फाइसेलिया वेलेला कहते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे इनके अंदर रिप्रोडक्शन के एतबार से। इफ़ यू टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन दोनों तरीक़ों से होगी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो asexual reproduction like in hydra, it reproduces asexually by budding. When the bud matures, it detaches and grows into new hydra. Clear? So here is hydra. और यहाँ पर इस तरह से आउटग्रोथ बनेगी पहले, अ स्मॉल बड, और उसके बाद अल्टीमेटली ये क्या होगी, इट विल बिकम डिटैच्ड and is converted into
when it becomes mature, it is detached and forms the mature hydra. And this is bud. So this is detached bud. एक इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिएगा, कोरल्स जिस तरह ये हाइड्रा है, इस तरह से कोरल्स उनकी बड डिटैच नहीं होती. द कोरल बड्स डू नॉट डिटैच फ्रॉम पेरेंट्स. वो साथ ही सारी जिंदगी, सारी उम्र उनके साथ ही गुजार देते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस फाइलम. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.